जय हिंद फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। दोस्तों मैं लेके हमने चैनल मैथ बाय साइंस सर पे एलसीएम एसएम का पार्ट 4 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आज एलसीएम एसएम की अपनी होगी अंतिम क्लास। तो अपना जो सीजनल एग्जाम है दोस्तों वो सितंबर मंथ में होने वाला है, और आपका जो अभी ग्रुप डी का एग्जाम है वो 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में होने वाला है। तो मैं कल से आप लोगों के लिए ग्रुप डी के लिए भी प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाला हूँ अपने चैनल पे। तो बहुत ही शानदार लेके आऊँ दोस्तों प्रैक्टिस सेट। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो तो आपको मैंने बता रखा है यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्टिंग में कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो वो लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों कैसे करेंगे, देखो अब देखो एचसीएफ 8 है, एलसीएम 48 है। फर्स्ट नंबर 24, सेकंड नंबर एक्स मान लेंगे। 24 से काटेंगे इसको 2 बार, तो 8 दूनी 16, एक्स की वैल्यू आएगी 16। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। अब यहाँ देखो सेम क्वेश्चन है, सेम स्टेप है, तो मैं अब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, बट नीचे आंसर निकालेंगे। देखो ये एचसीएफ भी एलसीएम इक्वल में संख्या है, ये दूसरी एक्स मान लेंगे। तो 12 7 84, 7 से काटेंगे 7 7 चौक 28, 7 8 56, एक्स की वैल्यू आएगी 48। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया, इसको भी सोल्व करेंगे अपन। तो 26 इंटू 5 130, 5 से काटे दोस्तों 5 3 15, और 3 और 2 5 6 30, 5 चौक 20, 364। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। ये देखे भाई यहाँ पे। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में देखो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, आप में इसमें एक वर्ड समझना पड़ेगा कि पूछा क्या है कि इन ए स्कूल 391 बॉयज 323 गर्ल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू द लार्जेस्ट पॉसिबल क्लासेस सो दैट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच क्लासेस बिकम इक्वल। कि आपको ऐसे क्लासेस को डिवाइड करना है कि जिसमें आपके पास बॉयज और गर्ल्स है ना, वो क्लासेस में इक्वल आए। फाइंड द नंबर ऑफ क्लासेस, कितनी क्लासेस हो सकती है ऐसी अपने पास। पूछा क्या, लार्जेस्ट पॉसिबल। यदि मिनिमम पूछता तो एलसीएम, लार्जेस्ट मतलब एचसीएफ। तो यहाँ पे निकालो आप 391 और 323 का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। देखेंगे ऑप्शन से। अब देखो 23 से दोस्तों यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा भाई। तो 23 से नहीं हो रहा, 19 से, 19 दूनी 38, 1 और 1 11 बच गया, मतलब 19 से भी कैंसिल नहीं हो रहा है। 44 से तो होगा नहीं, 9 बचा 17। तो 17 वो संख्या है जो इन इससे रिश्ते दोनों से कैंसिल आउट हो रही है। तो अपने पास क्लास की संख्या दोस्तों कितनी आएगी, 17। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। देखो भाई यहाँ पे नाइस क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1657 2037 को भाग करने पे रिमाइंडर 6 और 5 बचे। ठीक है भाई। अब यहाँ पे बड़ी से बड़ी मतलब ऐसे निकालना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो आप देखो रिमाइंडर माइनस करो, तो 1657 माइनस का 6 1651, 2037 माइनस का 5 2032। अब इसका निकालना पड़ेगा आपको एचसीएफ। ठीक है भाई, इसका निकालना पड़ेगा आपको एचसीएफ। दोस्तों ऐसे कंडीशन में ऐसे अपन कैसे निकाल पाएंगे भाई। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ का तरीका या तो अपन प्राइम फैक्टराइज कर लो या डिवाइड वाला। तो डिवाइड वाला बेस्ट रहता है, तो इसमें इसका दोस्तों डिवाइड कर देंगे अपन। एक बार डिवाइड जाएगा तो 1651, 3 में से 2 का 1, 13 में से 5 गया 8, और 9 में 6 का 3, 381। फिर डिवाइड करो 600, 1651 4 बार, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 3 12, और 3 15, 11 में 4 गया 7, 4 में से 2 गया 2, और 1 127। पूरा 381, 200 कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 127। तो 127 वह संख्या है जिसको अपन क्या करें दोस्तों, यहाँ पे यदि डिवाइड करते तो अपने पास रिमाइंडर 6 और 5 बचता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे। देखो ये क्वेश्चन अपन बहुत बार कर चुके हैं। एचसीएफ 27 है, उनका योग 2 16 है, तो अभाज्य संख्या कितने जोड़े बनेंगे दोस्तों। ऐसी कंडीशन जोड़े बनते हैं यहाँ पे 2। कैसे बनेंगे 2 जोड़े भाई, 27 एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 16। 27 से काटेंगे यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू आएगी अपने पास यहाँ पे 8। तो ऐसे 2 को प्राइम नंबर संख्या चाहिए अपन को, तो 1 और 7 का सम 8 हो सकता है, और 3 और 5, क्योंकि आपको को प्राइम चाहिए ना, 2 और 6 नहीं ले सकते, वहाँ पे कॉमन नंबर 2 आ रहा है। 4 और 4 नहीं ले सकते, वहाँ पे कॉमन नंबर 4 आ रहा है।
तो यहाँ पे ऐसे दो ही पेयर बन सकते हैं जिसमें अपने पास कोई भी कॉमन संख्या नहीं आएगी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे, ये क्वेश्चन अपन बहुत बार कर चुके हैं। ये अपने पास एचसीएफ है, ये अपने पास एलसीएम है। ठीक है भाई, बड़ी संख्या निकालनी तो 37 को इससे काट लेंगे, 111 बार कैंसिल होगा, वही बड़ी संख्या होगी अपने पास। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे, अब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन भी अपन दोस्तों पीछे कर चुके हैं शायद। अब यहाँ पे देखो एक संख्या है, इसका एचसीएफ एलसीएम दे रखा है और वो संख्या 75 125 के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे अपने पास देखो कैसे करेंगे, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ और उन संख्याओं के मल्टीपल के बराबर। तो एचसीएफ 13 है संख्या, मानी 13x और 13y। अब यहाँ पे कॉमन नंबर 13 है, 13, और वो दोनों संख्या x और y, इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं वो होता है अपने पास एलसीएम के इक्वल। ठीक है, अब 13 39, 6 और 5 53 65, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 35। ऐसी दो संख्या जिनका मल्टीपल 35 आए। ठीक है, तो वो 5 और 7 हो सकता है। 5 और 7 अपन लेंगे, 1 और 35 भी ले सकते हैं, तो 5 और 7, तो 1 और 35 लेंगे तब तो 455 आएगी संख्या, या फिर छोटी आएगी चित्र से। 5 लेके देखते हैं तो 13 5 65 जो छोटी है, 7 लेके देखेंगे वाई की वैल्यू तो 13 7 91, तो 91 इनके बीच में रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे, अब दोस्तों ये देखो, 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29, एलसीएम 41 और 47, तो इन संख्या को योग क्या? नाइस क्वेश्चन है भाई, दिस इज नाइस क्वेश्चन। तो पर मानते संख्या कैसे मानेंगे, 29 एक है, उससे बड़ी 29 है, उससे बड़ी 29 भी, इस तरीके से संख्या मान ली भाई अपन ने, मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे एचसीएफ 29 है और एलसीएम इतना दे रखा है, तो 29 और यहाँ पे ए और बी, 29 ए और बी इक्वल में 4147, ये तो। अब 29 से काटो भी इसको, तो काटो इसको 29 से, 29 से 29, क्या बचेगा यहाँ से, 11 12 बचेगा, 12 124, तो 30 या 90, 30 120, 3 बार जाएगा डिवाइड, तो 9 3 27 और 2 3 9 3 27 2 और 2 3 6 और 2 8। वैसे तो 4 बार भी जा सकता है भाई, 29 चौक कितना होता है, 9 चौक 36, 6 और 4 3 12 और 3 15, ज़्यादा हो गया ना, 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, 8 3 11, ठीक है ना, 116, 116 ना यहाँ पे, 116 मतलब यहाँ पे 8 बच गया ना, और ये 7 29 30 27, तो 143 संख्या आ रही है 143। तो यहाँ पे ए बी अपने पास कितना है 143। ऐसी दो संख्या बताइए जिनका अपने पास मल्टीपल 143 आ सकता है, वो 1 और 143 आ सकता है, और अपने पास 11 और 13 आ सकता है। 143 लेंगे तो अपने पास संख्या यही बचेगी। आपको तो चाहिए 29 से जस्ट बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो वो कैसे लेंगे भाई, 11 लेंगे तो 29 इंटू 11 कर लो आप, और 29 इंटू 13 कर लो भाई, इनको जोड़ लो आप, तो 11 9 99, तो 11 दूनी 22 और 9 31, और 13 9 107 117, 11 कैरी, 13 दूनी 26 36 37, 9 7 16 1 7 8 9 और 696 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो अपने पास इस कंडीशन दोस्तों आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अपने पास क्या बोला, 29 से बड़ी दो संख्या क्या आएगी, जिनका एचसीएफ अपने पास 29 आए और जिनका एलसीएम इतना है, तो वो संख्या आएगी अपने पास 2 319 और 337। ठीक है भाई, 319 और 337 उसका पूछा सम। ठीक है भाई, चलिए दो संख्याओं का योग 528, एचसीएफ 33 है, तो दो संख्याओं की युग्म की संख्या, तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए इसमें आपको।
देखो 33 से काटो यहाँ पे, 33 से काटेंगे, 33 से कम 33 और 17 और 9 198, 6 बार जाएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू 16 आई है। तो ऐसे अपने पास क्या चाहिए, पेयर चाहिए जिनका मल्टीपल 16 आए और वो को प्राइम होने चाहिए। तो वो कौन से, एक 16, एक 16 नहीं, एक 15, एक 15 नहीं होगा, एक 16 होगा। उसके अलावा नहीं, योग बोला ना, सॉरी, एक्स प्लस वाई होगा ना यहाँ पे एक्स प्लस वाई होगा ना, ये एक्स प्लस का वाई, एक 15। उसके अलावा क्या आ सकता है भाई अपने पास यहाँ पे, एक 15 हो गया और तीन 13। उसके अलावा 5 और 11 और 5, 11 और 5 16 होता है। उसके अलावा 7 और 9, 7 और 9 16 होता है। ठीक है भाई, मगर यहाँ पे आपको ये भी तो ध्यान रखना है कि इनका ऐसे भी 33 रहना चाहिए, ऐसे भी 33 रहना चाहिए भी इनमें पास में। अब यदि मैं ये लेता हूँ यहाँ पे, तो अपने पास हाँ, तो ये 4 पेयर बनेगा आई थिंक, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है ना, इसका एक बार चेक कर लेना इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आगे देखो भी, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है 15 और 6300, ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या। ठीक है भाई, तो अपन मानते भी 15x और 15y, इनका मल्टीपल दे रखा है तो 225xy इक्वल में 6300। अब 225 से काट दो, 15 से काट दो, 15 से 15 बार गएगा, 15 से कटेगा ये 15 चौक 60 और 29 420, 15 से कटेगा फिर 29 120, 15 8 120, 120। ठीक है भाई, तो एक्स वाई आ गया मेरा यहाँ पे 28। अब एक्स वाई 28 आ गया, ऐसे युग्म कितने बनेंगे भाई यहाँ पे, 1 और 28, 7 और 4, 2 ही तो बनेंगे भाई, 2 ही बन सकते हैं। तो ऐसे 2 ही बन पाएंगे अपने पास, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। अब ये क्वेश्चन दोस्तों पीछे अपन कर पाए, अपन कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अपने पास न्यूनतम संख्या है वो निकालनी पड़े टाइलों की। तो टाइल अपने पास होती है एक स्क्वायर शेप में, तो टाइल का अपन निकालना पड़ेगा पहले अपन को एचसीएफ। तो इसको अपन 1 यूनिट बनाएंगे तो 1517, ये 902, इसका एचसीएफ लेंगे तो 41 आएगा। 41 अपने पास एक टाइल का अपने पास एरिया आ गया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो 41 × 41 आएगा। उसके अलावा 1517 ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 1517 इंटू 902 ये कर लेंगे मल्टीप्लाई। एरिया किसका आ जाएगा अपने पास, फर्श का आ जाएगा। और एरिया किसका निकालना अपने को यहाँ पे, टाइल का। दोनों को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। अब ये क्वेश्चन भी पीछे अपन कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें। ये मैंने करवा दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेना। ठीक है ना आप लोग पीछे। हाँ ये देखो भाई, आप देखो 3 अपने पास बत्तियां है, रेड लाइट है, तो 24 48 72 सेकंड के अंतराल पर बदलती है। ये तीनों एक साथ 9:10 और 12 सेकंड बजे बदल दिया गया हो तो आगामी, तो नेक्स्ट कब बदलेगी, तीनों का एलसीएम लेंगे। तो 24 48 72 का एलसीएम आएगा 144,
सेकेंड, 2:60 से भाग करेंगे तो मतलब 2 मिनट और 24 सेकेंड। इतने मिनट, इतने टाइम के बाद में वो चेंज होगी दोबारा नेक्स्ट टाइम में। तो यहाँ जोड़ दो आप, 10 2 12, तो 12 और 24 36, तो 9 12 और 36, ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। राजेश एक पार्टी के लिए ब्रेड रोल खरीदने का प्रभारी है। बन के प्रत्येक बॉक्स में 10 बन और ब्रेड के प्रत्येक बॉक्स में 8 ब्रेड रोल है। राजेश बन और ब्रेड रोल बराबर संख्या में खरीदना चाहता है, तो अकेले बन खरीदने के लिए बॉक्सों की लघुत्तम संख्या। तो लघुत्तम मतलब एलसीएम, तो 10 और 8 का एलसीएम आएगा 40। 40 अपने पास वो नंबर है। आपको सिर्फ ओनली फॉर किसकी संख्या निकालनी है, किसकी निकालनी, बन की निकालनी। तो बन अपने पास कितने हैं भाई, बन अपने पास है एक, प्रत्येक बॉक्स में 10 है, तो 40 रन की संख्या आ गई। एक प्रत्येक बॉक्स में 10 है, तो 10 से भाग करेंगे तो लघुत्तम आपको अकेले बन खरीदने के लिए 4 बॉक्सों की संख्या चाहिए। 4 बॉक्स में आपके 40 बन जो हो जाएंगे कंप्लीट। ऑप्शन नंबर अपने पास क्या आएगा यहाँ पे 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आप अब यहाँ देखिए, 4 घंटियाँ 5 6 8 9 सेकंड के अंतराल पर बजती है, यस्तनी बजती है। एक साथ बजना प्रारंभ करने के बाद वे अगली बार कितने समय के बाद बजेगी। तो 5 6 8 9 का जब दोस्तों एलसीएम लेंगे तो वो मेरा दोस्तों क्या आएगा 360। 360 वो संख्या है जो 5 6 8 9 से प्रॉपर पूरी कैंसिल आउट हो सकती है। ठीक है भाई, तो 360 सेकंड का मतलब वो दोस्तों यहाँ पे 6 मिनट। 6 मिनट के बाद वो दोबारा बजेगी। ये पूछा कितने मिनट के बाद दोबारा बजेगी, कितने समय के बाद दोबारा बजेगी, तो 6 मिनट के बाद वो दोबारा बजेगी। ठीक है भाई, चलिए आगे। यहाँ देखो भी 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 5 8 12 से भाग देने पे 2 शेषफल बचे। अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों तो 3 5 8 12 का अपन लेंगे एलसीएम। अब दोस्तों यहाँ से एलसीएम मेरा कितना आएगा 120। 120 वो संख्या है। अब 120 है तो 5 अंकों की चाहिए आपको। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे 999, इसको 120 से भाग कर लेंगे भाई। 12 × 96 960, 39, फिर 9, 12 × 36 360, 9 39 9, फिर 12 × 36 360, 39। तो 39 रिमाइंडर बचेगा दोस्तों, वो यदि माइनस कर देता हूँ यहाँ पे तो 99,960 बचेगा। वो संख्या तो अपने पास प्रॉपर इससे भाग चल जाएगी। आपको 2 शेष पर निकालना तो 2 इसमें ऐड कर देंगे, तो अपने पास क्या आएगा 99,962 वो संख्या है जो 3 5 8 12 से भाग करने पे आपका रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है भाई, चलिए आप देखिए भैया, मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है, तो 4 6 10 15 से डिवाइड देने पे प्रत्येक दिशा में शेष 2 आता है, तो n में अंकों का योग। अब देखो 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या चाहिए आपको, तो मान लेते हैं अपन 1 लाख। अब 1 लाख को 4 6 10 15 का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा यहाँ पे, एलसीएम कितना आएगा भाई यहाँ पे 60 आ जाएगा एलसीएम, 60 आ जाएगा एलसीएम। अब 60 से भाग करेंगे 1 लाख को अपने पास, तो रिमाइंडर दोस्तों वहाँ पे क्या बचेगा अपने पास 40 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 12 × 96 तो 99,960 तक तो चला जाएगा। 40 रिमाइंडर बचेगा, तो 40 रिमाइंडर बचेगा मतलब अपने पास जो 60 से भाग करे ना, 60 में से 40 यदि माइनस कर देंगे, यदि अपन 20 ऐड कर देते हैं तो वह संख्या दोस्तों क्या होगी, प्रॉपर डिवाइड करने वाली होगी। क्योंकि आपके पास 40 तो कम पड़ रहा है, सॉरी 40 तो आपके पास में एक्स्ट्रा है, आपके पास 60 से भाग करने के लिए कितना कम पड़ रहा है, 20 कम पड़ रहा है 1 लाख में। तो 1 लाख 20 हो जाएगा, तो पूरा आपका 4 6 10 15 से भाग हो जाएगा। अब आपको निकालना 2 शेषफल हो, तो 1 लाख जो 20 था उसमें 2 और जोड़ देंगे तो 1,22,000 होगा। और 1,22,000 का मतलब दोस्तों यहाँ पे अपने पास इनका यूनिट नंबर सम कितना होगा 2 2 4 1 5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। दोस्तों ऐसे सोचने की अप्रोच आपको दिमाग में लानी पड़ेगी, तब जाके आपको कॉम्पिटिशन निकलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ मैथ बाय साइंस को फॉलो कर लीजिए। देखिए भैया, वह कौन सी न्यूनतम संख्या इसे दोगुना करने पे 12 18 21 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब देखो 12 15 18 21 30 का अपन एलसीएम लेंगे तो आएगा 1260, तो 1260 तो इसका एलसीएम है।
और ऑप्शन में कौन सी न्यूनतम संख्या जिसका डबल अपने पास एलसीएम आ रहा है? तो 630 वो संख्या है, 630 वो संख्या जिसका डबल यदि करते हैं तो 12, 18, 21, 30 से क्या हो जाएगी? पूरी डिवाइड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे देखो, 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जो 15, 18, 21, 24 से भाग देने पे 11, 14, 17, 20 शेष बचे। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो इसमें कॉमन रिमाइंडर 4 आ रहा है अपने पास में, कॉमन रिमाइंडर कितना 4 आ रहा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो क्या होती है भाई? 9,999। अब 15, 18, 21, 24 का दोस्तों एलसीएम कितना आएगा वो अपने को निकालना पड़ेगा भाई। तो ले लो 15, 18, 21, 24, 3 से 3, 5, 15, 6, 7, 8, बाकी तो कोई 2 से दे लो, 5, 3, 7, 4, 3 दूनी 6, 6 15 30, 30 से 90, 90, 90, 9 तो 36, 36 इंटू 7, 7 से 42, 7 से 21, 21 4 25, तो 2520 अपने पास दोस्तों क्या है यहाँ पे? एलसीएम आया। तो 2520 से भाग कर लो इसको 3 बार, 7560, 9, 3, 4 और 2। अब भाग जाएगा नहीं, अब भाग जाएगा नहीं दोस्तों यहाँ पे। तो 2439, ठीक है। अब 2439 को 2520 से भाग करो भी, एक बार जाएगा, 10 में से होगा 1, 11 में से 3 गए 8, 4 में 4, 81 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे? 81 बचेगा। अब 81 को फिर अपन 2439 से भाग करेंगे तो 81 तिया कितनी मर जाएगा दोस्तों यहाँ पे? 81 तिया कितना होता है? 3 एकम 3, 8 24, 243, 09। अब यहाँ पे रिमाइंडर दोस्तों क्या बचेगा मेरा? अब दोस्तों ऐसी कंडीशन दोस्तों डिवाइड को जा नहीं रहा पूरा ना, तो 99 रिमाइंडर बच सकता है क्या इसमें? 9 बचेगा रिमाइंडर। यदि इसको अपन ऑप्शन से करके देखते हैं, वैसे तो ऑप्शन से कर सकते हैं अपन इसको भी, 15 से भाग करके देखते हैं तो 15 से ये संख्या जा सकती है डिवाइड, 15 चौक 60, 35 45, 107 बचेगा जो कि डिवाइड नहीं जाएगा। 15 3 45, 11 और 7, 15 6 15 7 105, 105 10 और 5 ये जा रहा भाई, मतलब इसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा। 75 45, हाँ ये दोस्तों ये लग रही है मुझे, ये संख्या ऐसी लग रही है। देखो बाई ऑप्शन से सही रहेगा, ऐसे तो नहीं, बहुत टाइम लग रहा है इसमें से। तो बाई ऑप्शन देखते हैं, 15 से भाग करके देखो, 15 5 75 और 15 3 45, 11 रिमाइंडर बच गया, सही बच रहा है। 18 से देखो, 18 चौक 72, 3 और 5, 18 एकम 18 और 18 18, 12 और 15, 12 5 17 और 18 से भाग करेंगे, 18 नंबर 18 सत्ती 126, 18 इंटू 144, 18 में 162, तो रिमाइंडर 14 बच रहा है अपने पास। तो ये ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे करने से दोस्तों अपने ऑप्शन से करना सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, दो संख्या का एलसीएम 23 है, उनका एलसीएम अन्य दो गुणनखंड 13 14 है, तो उनसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या दोस्तों नॉर्मल सी बात है, 23 को अपन 14 से करेंगे मल्टीप्लाई, वही संख्या क्या है दोस्तों यहाँ पे बड़ी आएगी।
तो 14×3 42 और 14×2 28, 28×4 32, 322। तो 322 वो संख्या है जो इनमें से बड़ी संख्या है। ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन देखो, दो संख्या का एचसीएफ एलसीएम 12, 24 और 48 है, तो संख्या का अंतर 60 है, तो उनका योग क्या है। ठीक है भाई, देख कैसे निकालेंगे यहाँ पे। 12xy इक्वल टू 24 और 48, 12 से काटेंगे, xy कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे। देखो ऐसे तो नहीं निकल पाएगा, ऐसे तो इसके क्वार्टर कैसे बनेगी। इसको देखो कैसे करते हैं अपन, ऐसे छोड़ो उसको, ऐसे द्विघात बनेंगे इसकी। एक डायरेक्ट ट्रिक क्या है मेरे पास में, दो संख्या का अंतर 60 है। ठीक है भाई, और एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं यहाँ पे, तो एचसीएफ कितना 12 इंटू एलसीएम कितना 24 और 48। एक और संख्या का अंतर 60 है, तो संख्या क्या मान सकते हैं, एक्स और एक्स प्लस का 60। ये दो संख्या मान लेंगे, इनका अंतर 60 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इसको दोस्तों यहाँ ब्रेक करेंगे, तो 12 इंटू 204 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस का 60। अब यदि अपन इक्वल वैल्यू रखते तो यहाँ पे 144 और 2 4 है, एक्स की वैल्यू 144 ले लो एक, और दूसरी एक्स प्लस 60 वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितनी आ जाएगी 204। ये दो संख्या है। अब इनको अपन जोड़ते दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा 348। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। तो ये करने का सबसे शानदार तरीका दोस्तों अप्रोच। ठीक है, इसमें ना आपको द्विघात समीकरण लगानी है। ठीक है, चलिए आगे। अब ये देखो दोस्तों यहाँ पे, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 19 से 36 से घटाने पर प्राप्त परिणाम संख्या 9, 10, 15 में किसी से भी भाग करने में 7 रहेगा शेष पर। अब देखो 9, 10, 15, 9, 10, 15 का दोस्तों एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 90। अब 90 से जब इसको भाग करेंगे तो ये समथिंग अपने पास 21 पॉइंट समथिंग मिल जाएगी, 21 बार जाएगा। ठीक है भाई, 21 पॉइंटों में जा रहा है 21 बार, तो 1936 है। तो यहाँ पे अपने पास ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो माइनस करे तो अपने पास 9, 10, 15 से भाग करने पे 7 रिमाइंडर बचे। ठीक है भाई, वैसे तो अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मगर देखते हैं इसका और को तरीका। 9, 10, 15, 90 से भाग करके देखते हैं, तो 1936 21, देखो देखता हूँ मैं यहाँ पे 90 से भाग किया मैंने 1936 को, तो 9 3 27, 9 2 18, 180, 13 6, 90 कम 90, 6 13 में से 9 गए 4 46 पॉइंटम जा रहा है मतलब। ठीक है, 21 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है, तो 46 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 90 गुणा 21 करो तो 21 0, 21 नंबर 189, 1890, 1890 और 7 1897, 1897 माइनस करो 1936 में से, 16 में 7 गया 9, 12 में से 9 गया 3, 39 वो संख्या बचेगी दोस्तों। 39 यदि दोस्तों यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो आपके पास जो संख्या आएगी ना, क्योंकि अपने पास यहाँ पे 1890 बच रहा है, 21 से भाग जाने पे आपको 7 और रिमाइंडर चाहिए, तो 7 और ऐड कर दो। तो इस संख्या में से यदि ये माइनस करता हूँ तो 39 वो रिमाइंडर बचेगा। वो माइनस करने पे अपने पास ऐसी संख्या बचेगी जो 9, 10, 15 से भाग करने पे आपका ऑलवेज रिमाइंडर 7 बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है कि संख्या 77 99 एक्स का एचसीएफ और एलसीएम कर्म से दे रखा, तो एक्स का न्यूनतम मान। अब देखो दोस्तों ये 11 का मल्टीपल है, ये अपने पास 11 और 9 का मल्टीपल है, तो एक्स अपने पास जो आएगा वो 11 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों अपने पास 3465 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो वहाँ पे 5 आने ही आना है। ठीक है भाई, तो 5 आएगा तो न्यूनतम संख्या 11 5 55 आएगी, तो 55 कम से कम आपके पास होनी चाहिए, तब जाके इस संख्या का अपने पास एलसीएम ही आएगा। ठीक है, इसको आप काट लेना, ये शायद 3 7
5 और 11, ये अपने पास इस तरीके का फैक्टर बनेगा इसका, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कमी किसकी पड़ रही थी, 11 की, वो 11 रख दिया अपन ने, और 5 नहीं था अपने पास में तो 5 और रख दिया अपन। तो 55 वो संख्या आएगी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे की, क्योंकि आपको निकालना क्या, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम दे रखा है 120, तो 5 6 के 30, 30 चौक 120, 4 और 4 5 20, 4 6 के 24, 20 और 24 का दोस्तों अपने पास जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में सी आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साहिल सर को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।